शमशान में जाएगी, अकेले जाएगी, नंगी होके पॉटी करेगी, उसके ऊपर बैठेगी, फिर साधना करेगी उसको, मतलब उसको अलग ही सिस्टम है ये। तो एक तांत्रिक था, बड़ा ज़बरदस्त था वो, मतलब उसकी एज थी आपकी 50-60 के बीच का बंदा था वो। तो वो ठीक था, तगड़ा बंदा था वो। अब उससे क्या हुआ, वो एक लड़की को ना स्कूल से आते जाते दिखता था, 18 साल की लड़की को स्कूल से आते, बैग लेके चल रही है, यहाँ से जा रही है, मतलब काफ़ी देखता था, काफ़ी समय से देखता था। तो अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी आई ना, उसने उस लड़की पर वशीकरण कर दिया और उससे शादी कर दी। वशीकरण कैसे करा ये पता है आपको? अब भाई सात्विक तो नहीं किया होगा भाई, सात्विक तो नहीं किया होगा, वो तंत्र के द्वारा ही किया होगा। वो तंत्र में, क्योंकि उसके पास खोपड़ी थी ना, वो कपाल था ना उसके पास वो कपाल वगैरह जो होती है उसमें खोपड़ी के साथ ओरिजिनल जो चीज़ है वो था, सारी चीज़ें थी, उससे इलाज भी करता था, वो अच्छे काम भी करता था। अब क्या कहते हैं बुद्धि, अब किसी की कैसी हो जाए, क्या क्या बट भाई किसी की एक्सेप्टेंस के बिना, या फिर तुम जब तक किसी के बाल या कोई बॉडी पार्ट नहीं ले लेते, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हैं वशीकरण? बहुत आगे निकल गई है दुनिया, बंदे बड़े आगे निकल गए। अब ऐसे हमारी जगह तो ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोगों को ना जैसे भेड़ू भी बना देते हैं, अभी तक ऐसी ऐसी जगह है। भेटू क्या होता है? भेड़ू मतलब मेंढक? मेंढक नहीं, मतलब भेड़ू को क्या, ऐसे बकरा होता है ना, एक होता है गोल सींग वाला, मतलब एक इंसान को जानवर बना देते हैं, ये क्या? ऐसी विधियां भी है भाई, आज एग्जिस्ट करती है। तो ये देखो, ये जो बाल बूल ले जाना, ये भी एक विद्या में शामिल है, लेकिन ये उतने स्तर वाली विद्याएं नहीं है। मतलब ये भी है ठीक यार, आपका एक अंश मिल गया तो फिर आपकी सारी चीजें आ गई, आपका तो सारा लेखा जोखा ही आ गया। बाल मिल गया, नाखून मिल गया, पैर की अगर जैसे मान लो आप जहाँ से आपने फुट स्टेप रखा है, आप आगे गए हो, वहां से बस थोड़ी सी धूल मिल गई, उसी चुटकी धूल से, इससे भी तो सारा लेखा जोखा सब कुछ वशीकरण हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया बहुत है। तो उसने बेसिकली हाई लेवल का वशीकरण किया, उसके बिना किसी पार्ट वार्ट को लिए, बाल को लिए, सीधा वशीकरण कर क्या किया और शादी कर ली उसने? हाँ, मतलब उसने ऐसे बोलते लोग शादी कर ली, लेकिन उसने ना उसको अपने साथ ही रख दिया ना लड़की को। अच्छा यार देखो ना, अब सेक्सुअल डिजायर इतना भी क्या, या मैं तो कह सकता हूँ कि भगवान ने ऐसा भी क्या उसके दिमाग में वो कर दिया, क्योंकि ये वो तो उसको ऐसा आ गया कि तो उसने उसको कर दिया। तो लोग कहते हैं शादी होगी, तो शादी जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये यार उसने अपने साथ ही रख लिया होगा उसको। तो इस आक्रोश में आके लोगों में तो हो गया ना यार कि साला ये जो इतना अच्छा काम करने वाला बंदा ये क्या कर रहा है। और जिसके तो घर वाले थे, जिसके जो, अब देखो ना गांव में क्या होता है, गांव में ऐसा होता है ना, जैसे किसी गांव के किसी एक इंसान पर कोई आपदा आ गई ना, तो पूरे गांव का वो बच्चा होता है। या तो किसी बाहर गांव, हमारे तो गांव की भी लड़ाई होती है ना खतरनाक वाली, एक गांव, मतलब हम दो एक गांव के है ना, ये दो एक गांव के है, हम दो की नहीं बनती आपस में, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। दूसरे गांव वाला अगर मुझे कुछ करेगा तो आप मेरे पर, आप उसको उल्टा टूट पड़ोगे कि एक एकता, गांव की एक एकता होती है ना एक, तो वैसा होता तो पूरे गांव ने, मेरे गांव का है तो भाई हो गया, हाँ भाई हो गया, बाकी अपना भले बात ना होती हो इतनी, अगर इसके हाथ कुछ पंगा होगा तो मैं भी लूंगा पंगा। मैं एक बार फिर से माफी मांग रहा था, मैं ना बड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, शायद मैं पिछली बार भी कमेंट कुछ आए थे। अब भाई मैं मतलब मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं सही बात बोल रहे हो आप, अपने स्टाइल में बोलो, कोई इशू नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं धीरे बोलूँ, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं समझ आता है, बट कोशिश करूँगा जो वर्ड है वो भी सबको समझ आए। तो वो बात है, तो उसने फिर वो कर दिया, तो सारे गांव ने ना उसको, मतलब पहले तो ढूंढा होगा कि वो तो लेके गायब हो गया होगा कहीं ना कहीं, तो फिर ढूंढा उसको, जैसे कैसे ढूंढा और उसको पीटा बुरी तरीके से, बहुत मारा उसको, बहुत मारा, इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मतलब डेथ हो गई उसकी, मतलब उस समय डेथ नहीं, उसको मार जो भी उसका गया होगा, तो मतलब उस बस से वो मर गया वो, ठीक है। अब इसमें ये बहुत ज़बरदस्त बात आती है कि जिंदा तांत्रिक से खतरनाक मरा हुआ तांत्रिक होता है। अब बोलो कैसे? अब चलो कैसे की बात ये है कि जब मरा हुआ तांत्रिक वो एक अलग एंटिटी बन गया, उसको तो नाम भी पता नहीं क्या देंगे, वो तो जबरदस्त एंटिटी बन गया। आप जब उसका इलाज करने जाओगे, आप सात्विक मंत्र करो, तांत्रिक मंत्र करो, तो भाई वो भी तो तुमसे ऊपर लेके पढ़ लेके बैठा हुआ है, उसको भी तो 10 चीजें आती है ना, तो वो परे से मंत्र पढ़ेगा, वो परे से फिर मंत्र पढ़ेगा। तो ये बड़ा तो ऐसा हुआ था कि उसको फिर वो क्लोज हो गया वो बंदा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वो तो भाई उसको तो था ना कि यार एक तो होती है ना कि डिज़ायर के साथ मरा वो, कि मैंने इसको, मेरी वाइफ थी, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, ऊपर लोगों ने उसको मार दिया, तो उसका वैसा हो गया। तो उसके बाद वो ना धीरे धीरे लोगों को परेशान करने लग गया गाँव में, किसी को धक्का दे देना, किसी को दिख जाना, किसी को धक्का दे देना, मतलब डेथ भी होने लगी, धीरे धीरे डेथ भी होने लगी थी। लोग सोचने लगे, स्टार्टिंग में तो यही लगा कि यार ठीक है, अगर ऐसे डेथ हो रही है या
कुछ दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन धीरे धीरे जब आपस में होती है ना बात, चार लोग, हाँ यार भाई मेरे को भी दिखा था वो, हाँ मेरे को भी ऐसा हुआ यार, उसको तो उसने धक्का दे दिया, या उसको उसने मार दिया जान से, या कुछ किसी को सामने उस रूप में दिख गया कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया, कुछ इस तरीके से हो गया। तो गाँव ने पूरी बैठक बैठाई, पूरी पंचायत आई और प्रॉपर बात हुई कि यार कुछ करना पड़ेगा भाई, प्रॉपर करना पड़ेगा इलाज, कुछ जो भी है। उनको नहीं पता था कि क्या चीज़ है, लेकिन उनकी इलाज करना पड़ेगा। तो पंचायत बैठी, प्रॉपर बातें हुई। तो फिर हमारे देवता जी के घुर जो खेल आई उनको, जो खेल मतलब वो जो देवता उनके अंदर से जब बोलते हैं, एंटिटी जब बोलती है, तो वो आई तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा ऐसी बात है, ये जो तांत्रिक था ये है इधर ही घुमा हुआ, और ये तो भाई ये तो करता ही रहेगा, ये तो अगर इलाज नहीं किया ये तो दर पीढ़ी इधर ही रहेगा, ये तो बर्बादी करता रहेगा ये गाँव तो में। करता ही रहेगा ना, धीरे 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 करके तो क्लोज करता रहेगा सबको, क्योंकि भीड़ में मारा ना, उसका आक्रोश भी उसको वैसा था, पूरा मुक्ति गांव उसकी- बर्बाद करने पे हाँ। तुला हुआ था। और दूसरी बात उसकी मुक्ति नहीं होनी थी, क्यों? क्योंकि उसकी जो विद्या थी वो किसी को ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। हाँ। तांत्रिकों का भी तो एक होता है ना, जो डायन होगा, जो डायन होती है ना तंत्र विद्या वाली, अगर उनको पुष्टैनी मिली है, देखो डायन शब्द अब क्योंकि अभी इंसानी तौर पर ही कोई है, लेकिन गलत काम करते तो भाई अब नाम तो ऐसा दिया गया है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं ना। तो अगर डायन भी अपनी विद्या अगर वैसे अपनी बेटी को देती है, प्रायोरिटी उसकी ही होती है, उसको देनी पड़ती है। डायन उसे कह रहे हो आप जो तांत्रिक लेडी करती है, यस, जो तांत्रिक लेडी, जो मतलब जो तंत्र चाहे पॉजिटिव भी कर रही हो, पॉजिटिव जैसे कई लोग 10 महाविद्याओं को सिद्ध करते हैं। नहीं, वो एक अलग चीज है भाई, वो तो सिद्धियां लेना है। हाँ। अब डायन का काम ही कुछ अलग है ना। अब देखो जैसे डायन की साधनाएं कुछ अलग है, अपनी उसका अलग ही सीन है कि जाएगी वो अपना शमशान में जाएगी, अकेले जाएगी नंगी होके, अपना जो पोटी करेगी उसके ऊपर बैठेगी, फिर साधना करेगी उसको, मतलब उसको अलग ही सिस्टम है ये। भाई आमतौर पे जो हमने डायन सुना है, जो आमतौर पे लोग जानते हैं, कोई डेड मरी एंटिटी, हुई चुड़ैल और कोई डायन, एक डेड एंटिटी जो एक नेगेटिव एनर्जी है बेसिकली। ये कौन सी डायन है? मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पर मैं इस बात से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो चुड़ैल मैंने बता दिया, चुड़ैल क्या है? चुड़ैल जीवित अवस्था में नहीं है। चुड़ैल मर चुकी है, जो कि शायद किसी भी वजह से मरी है, गर्भ अवस्था में मरी है, या किसी बड़े डिजायर की को रह की वजह से मरी हुई है, वो होगी चुड़ैल, वो नहीं है फिजिकल बॉडी में। डायन तो हम आप में से एक ऐसी लेडी है जो कि गलत विद्याएं जानती है, अच्छा, जो कि गलत काम मतलब उसका काम ये है कि और इसको करना उसको करना और अपने काम के लिए ही करना, और वो आसपास हमारे आसपास होती है, ह्यूमन फॉर्म में होती है वो। तो ये है डायन और चुड़ैल का। ये बाकी इंडिया में अब कुछ और तरीके से है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो क्लियर कट है। जैसे डायन और चुड़ैल की बात करेंगे ना, तो क्लियर है एक बात यही कि डायन हम में से कोई एक होती है, बस तंत्र विद्या जानती हो। अब जो दूसरी आप लेडी की बात कर रहे हो, तो सिद्धियाँ साधना है, वो तो बेचारे अच्छे के लिए करते हैं, उनको डायन नाम नहीं ना दिया जा सकता। कभी देखा आपने, नमस्कार जी मैं हूँ डायन, ये मैं आई पॉडकास्ट में मैं ये करती हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कोई हो नहीं सकता, नहीं, उसको नाम नहीं दिया जा सकता ना। तो डायन नाम इसलिए दिया हुआ है कि उसके काम गलत ही है, अच्छा काम करेगी नहीं ना वो। जैसे तांत्रिक है भाई, तांत्रिक का मतलब ये है कि वो तंत्र विद्या आती है। तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि वो गलत है वो, बट कुछ तांत्रिक गलत काम भी करते हैं, वो तो करते हैं ना। तो जो गलत भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, तंत्र विद्या का अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, गलत इस्तेमाल भी करते हैं, पर उनके नाम तांत्रिक है। मतलब तांत्रिक शब्द से हम सीधा ये नहीं जोड़ सकते कि यार तांत्रिक है ये तो गलत करता होगा, नहीं। तांत्रिक तो मतलब ऐसा है कि वो विधियां जानता है, वो चीजें विधियां जानता है, और वो इलाज भी कर सकता है ना। अगर बुद्धि इस उसकी तरह होगी तो फिर वो वैसा काम भी कर सकता है। तो बैक टू द पवेलियन शायद। इस केस में क्या हुआ भाई, ये बताओ। है ना, स्टोरी पर आते हैं। तो इस स्टोरी में ये हुआ था कि फिर सबने पूरा बैठा, फिर सबने काउंट्री वगैरह की कि जैसे गुरु ने बोला कि भाई ऐसी विधि करनी पड़ेगी, रात को ऐसा कुछ प्रोसीजर है शमशान घाट में, ऐसा कुछ विधि करनी पड़ेगी, ये सामान चाहिए, जो भी उनकी औपचारिकता है। और पूरे गांव ने फिर काउंट्री वगैरह की, और सब ने पैसे भरे कि जो भी है कि भाई यार कुछ भी करो, इससे हमें छुड़वा दो। फिर वो शमशान घाट में बैठे, और उसमें फिर 3-4 लोग जो भी है वो घेरे के अंदर बैठे वो। तो उसके बाद उन्होंने जो भी क्रियाएं की, पर वो क्रिया के टाइम भी वो उग्र हो रहा था। जैसे रेखा लगाते हैं ना, जैसे जो भी क्रियाएं होती है, उसमें एक लक्ष्मण रेखा कह सकते हो, या आप सुरक्षा रेखा कह सकते हो। लक्ष्मण रेखा तो नहीं, शायद एक सुरक्षा रेखा कह सकते हो उसको। उसमें बैठते हैं अपना तांत्रिक या गुर जो भी वहाँ बैठेगा, उसके फिर 3-4 लोग वहाँ बैठेंगे साथ में। क्योंकि कई बार कुछ अगर मान लो तांत्रिक पर ही कुछ बात आ गई ना, तो साथ में उन्होंने ना बलियाँ रखी होती है, जैसे मुर्गा रखा होता है साथ में, या कुछ भी रखा होता है कि अगर उस पर बात आ गई तो वहीं से बलि दे देंगे कि चले जा। तो मतलब काफ़ी चीज़ डिटेलिंग में ऐसा होता है।
तो वहाँ बैठे उन्होंने, लेकिन जब वो विधियाँ कर रहे थे ना भाई, वो पीछे से मतलब गाली बोल रहा था वो जोर से, क्या तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहा था वो। और उस गांव में भी लड़के लोग ही बैठे हुए थे, मतलब छोकरे बैठे थे कि यार छोकरों में ना दम होता है, ऐसा करके बिठाया था उनको कि 3 4 5 छोकरे बैठे थे, बाकी तो गांव वालों को सब कर दिया था कि इस विद्या में चलो छोकरे चाहिए, कुछ तो चाहिए, मतलब वो कि छोकरा था यंग ब्लड की, चल देखते हैं क्या है ना। बड़ों को तो पता ही है कि यार क्या चीज़ है। तो वो जो विधियाँ कर रहे थे तो पीछे उग्र स्वभाव में आ रहा था वो, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बोला कर लो जो करना है। मंत्र उन्होंने वहाँ से होता ना कि अब इस बात में आ गई कि अब देखो वहाँ से वो लोग इलाज कर रहे हैं, और भाई वो तांत्रिक है, उसने सिद्धियां की है, दुनिया भर की सिद्धियां की है, उसके पास वो अनगिनत मंत्र है उसके पास, ठीक है। पर से एक मंत्र पढ़ रहा है, पर से वो भी मंत्र पढ़ रहा है, बोल भाई, और पर से वो भी मंत्र होते, कुछ भी। अब मंत्रों के बारे में तो मैं क्या बोलूं, कुछ भी वो मंत्र पढ़ रहा है कि हाँ ऐसा उसको भगाने के लिए, पर से उसके डबल आवाज में वही मंत्र पढ़ रहा है, बोल भाई। तो इस टाइम पे सिर्फ आवाज आ रही है और या वो दिख भी रहा है? नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, दिखने की बात इसमें नहीं हुई थी, सिर्फ आवाजें आ रही है कि, और उस वक्त जो है वो नहीं हिल सकते, जो बैठे हुए ना घेरे में, वो ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो चाट बंदा उड़ के जिस देवी के द्वारा हावी हो जाएगी उस पे, या फिर वो चाटा देवता जो है वहां से चाटा पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो वो देवता के थ्रू कर रहे हैं ना, तो देवता थप्पड़ मारेगा उनको। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक रूल होता है ना, अगर हम बैठे हैं साधना में बैठे, अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो भाई जब तक खत्म नहीं होती, पीछे जो मर्जी आवाज़ें आ जाए, आपको रूल पूरा करना है। तो वो सारी चीज़ें तो उनको, तो वहाँ तो पीछे से बंदा बोल रहा है कि तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं जाने वाला भाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका और प्रोसीजर किया उन्होंने, जो भी आए थे वहाँ पर। अब मंत्रों से भी फिर गॉड के थ्रू किया होगा, मतलब कुछ ना प्रोसीजर किया उसका वहाँ पर। तो उसके बाद गया वो, और मतलब गया नहीं वो, उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं, मैं तंग नहीं करूँगा किसी को, मैं तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो मैं जा नहीं सकता। अब उसका पीछे ये रीज़न भी हो गया, उसकी विद्या अब उसकी जो विद्या है वो दे नहीं पाया किसी को। या तो ऐसा कहा जाता है ना कि या तो विद्या किसी को दी जाए, या तो कहते हैं कि अगर कोई नहीं है तो लोटे में, लोटा होता है ना पानी का, लोटा समझे आप, लोटा ना, लोटे में विद्या बोल के फिर लोटे को बहा देना पड़ता है, तो मतलब विद्या नष्ट हो जाती है। लेकिन उस विद्या के साथ ही अगर मर जाए ना कोई भी भाई, तो उसको मुक्ति नहीं हो, तो प्रेत की योनि में ही भटकेगा फिर। तो उसमें हाँ, ये बात ट्रू है भाई। जो अगर विद्या वाले ऐसे साधक, जैसे मान लो कोई भी हो, जैसे हमारे पॉडकास्ट में भी अगर जैसे कोई आते हैं ना, मतलब तांत्रिक आते हैं, जैसे मेरे पॉडकास्ट में भी तांत्रिक आते हैं, और कोई लेडी हो, चाहे वो अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने सिद्धियाँ की है, मान लो करण पिशाचिनी सिद्ध की है मैंने, बात करो नॉर्मल बात, मरते टाइम में अगर मैं उसको किसी को मैं दूंगा नहीं ना दान में, तो भाई वो मरने के बाद मतलब मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसके साथ दिक्कत आएगी, मुझे काफ़ी दिक्कत आएगी। अगर मुक्ति होगी भी तो उसका प्रोसीजर बड़ा खतरनाक होगा, इसलिए उसको आगे शेयर करनी पड़ती है आगे किसी के लिए, और भी उसकी इच्छा के अनुसार। ये नहीं है कि ला तेरे लिए दे दिया, बिना किसी को पास ऑन करे किसी की सडन डेथ हो जाती है तो वो फिर कैद हो गया, मतलब मुक्त नहीं होगा वो भाई। फिर वो कई चीज़ें हैं, फिर वो मुक्त होने के उसको मुक्त करवाना होगा, तो उसकी बहुत तगड़ी विधियाँ हैं। फिर वो तो फिर इंसान के बस जितना इंसान कर सकता है उतना करेगा इंसान। लेकिन ये है कि भाई ऐसा नहीं कि जैसे हम होते हैं ना इंसान, जैसे कोई अगर सडन किसी की डेथ हो जाए ना, तो इंसान वही 14 दिन तक रहेगा, वो 13 दिन तक रहेगा, जब तक 13वीं नहीं होगी। दिया वगैरह जलाते हैं, हमारे रिचुअल्स हैं वो जलाएंगे, उसके बाद उसकी नेचुरल उसकी वो चीज़ अपने यूनिवर्स में जहाँ भी जाना है वो चीज़ चली जाएगी। बीच में हम लोग देखो जैसे पानी रखते हैं हम लोग, कौवों को खाना खिलाते हैं, ये हमारे रिचुअल्स है अब, है ना। तो चीज़ तो वो एक प्रोसेस से जाएगा। अब बंदा अगर एक्सीडेंट या जैसे पिछली बार में वो बात की थी कि अपना सुसाइड वाला सीन हो जाए, तब तो भाई तब तो सुसाइड में तो मैंने बताया था ना कि सुसाइड में तो पकड़ लेते हैं प्रेत ही। जब तक अगर तेरी 100 साल थी उम्र, तो तू क्यों मर गया? तो 100 साल तक नौकर बना रहा, इधर जा, इसके घर जा, उसके घर जा, ये कर वो कर। तो इससे पीछे चलता हूँ मैं, इससे पहले ये बात हो रही थी कि ये तो भाई वो जो अब तांत्रिक था ना, वो बोलता है कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद जो भी विधियाँ की उसकी, जो बताया कि उस तरीके से प्रक्रिया की उसके लिए, जो भी उसकी इच्छा थी वो की पूरी। फिर बाद में उसने ये बोला कि यार देखो ऐसा है, मैं जा तो नहीं सकता, क्योंकि जो मेरी तंत्र विद्या है कुछ एक रूल्स ऐसे अटके हैं कि मैं ना तो किसी को पास ऑन कर पाया अपनी विद्या, और ना कुछ और प्रोसेस कर पाया, जिस वजह से मेरी क्या है, जो मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी। तो मैं जा नहीं सकता, मैं रहूँगा उधर ही। लेकिन ऐसा है कि मैं चलो किसी को तंग नहीं, परेशान नहीं करूँगा किसी को, किसी को दिख भी गया तो, लेकिन मैं परेशान तंग नहीं करूँगा किसी को। तो ये बात थी। और विधि से मुझे एक और बात याद आती है कि अगर विधि किसी को ना दो तो वो चीज़ वैसे अटक रहती है। डायनो में भी ऐसा ही होता है। हाँ, डायने भी अगर अपनी जो विद्या है ना, उनकी काली विद्या है, उसको किसी को पास ऑन ना करे वो, तो उनका भी मुश्किल हो जाता है। अगर जैसे मान लो एक डायन है जिसकी एज हो चुकी है 70-80, ठीक है, वो विद्या पास करने के लिए उसके पास है ही नहीं कोई, भाई वो हो जाएगी 100 की, वो 101 की भी हो जाएगी।
वो उसका ना उसके शरीर ही वैसा हो जाएगा ना, वो चाहेगी मैं मरूं, वो मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं पहले तो शरीर ही नहीं छूटेगा, पहला तो शरीर ही नहीं छूटेगा उसका, उसको तो दिक्कतें होगी ना यार। अब हम लोग ऐसा है कि चलो हम उस अवस्था में हमने पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी जो है जी ली है, ठीक है, सब कुछ अपना ओके हो गया है। अब उस सिचुएशन में अब कि हम ना उठ सकते, ना हम चल सकते, ना यूरिन पास कर सकते जाकर एक ही जगह है, तो उससे तो नर्क ज़्यादा क्या चाहिए। उससे तो हम चाहेंगे कि यार ठीक है, उम्र तो हमने जी ली है, कि हमको तो भगवान अब मृत्यु दे दे और मुक्त कर ले। तो उनके भी धीरे धीरे बीमारी आती रही, और ये मतलब जाएगी जान, इतनी आसानी से नहीं जाएगी, तड़पते जाएगी, और एट द एंड फिर उसको जो भी है प्रोसेस उसको करना पड़ेगा। भाई डायनो की सिद्धि के बारे में आपको और भी कुछ पता है? जो आप बता रहे थे शमशान में जाके ऐसे करना होता है, ये सच में होता है क्या? हाँ यार भाई, ये डायने ना बड़ी खतरनाक होती है। क्या करना पड़ता है इनकी सिद्धि के? अब तो क्या करना पड़ेगा वो तो प्रॉपर 1 2 3 वाई रूल वो तो शायद वो ही जानेंगे ना, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि कैसे, जो आइडिया है मुझे ना, क्योंकि जो डायन है ना, चुड़ैले और डायनों में ना, डायने बहुत ताकतवर है। चुड़ैले तो गिनती में नहीं आती, ना 3 में ना 13 में, चुड़ैले तो आती ही नहीं गिनती में। डायने है ना इतनी ज़बरदस्त, डायनों से तो मतलब कई बार तो अभी मैं ऐसा बोलता है, वैसे सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ ज़बरदस्त है, मैं किसी भी देवता को ऊपर नीचे नहीं कहता, लेकिन कभी कभी इतना भी हुआ है कि डायने देवी देवता पर इतनी हावी हो गई है कि देवता भी मतलब देवता को भी सरेंडर करना पड़ा, कई बार ऐसा हुआ है ना। इतनी पावरफुल होती है, पर खैर एट द एंड तो जो गलत काम करता है उसके साथ तो गलत ही होता है, लेकिन ऐसा भी हो तो डायने बड़ी पावरफुल होती है। और ऐसा है कि ये जो विद्याएं करती है ना, ऐसे नॉर्मल होगी और हो सकता है सुंदर हो, सुशील हो, बढ़िया हो एकदम से, है ना। तो उनका है कि वो जैसे जाएगी अपना जो भी उन्होंने, जैसे कहते हैं ना अमावस्या वाली, या जिस दिन सारे ग्रहों की दिशा कुछ ऐसी हो कि स्ट्रांग हो, जैसे बोलते हैं ना अमावस्या के दिन मेडिटेशन करो ज़रा, या किसी ऐसे दिन में मेडिटेट करने बैठो तो आपका ध्यान ना जल्दी लगता है, सीधा त्रिनेत्र पर दिव्य चक्षु में ध्यान जल्दी चल जाता है। ऐसे हम बैठते हैं ना, मतलब मैं भी बैठता हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे भी मतलब मेडिटेट के उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, अब धीरे धीरे वो होता है। लेकिन उस पॉइंट पर अगर मेडिटेट करे ना कोई, तो फटक से उस चीज़ में पहुंच जाता है वो। लेकिन काली विद्या भी उसी तरीके का काम करती है उस दिन। तो उस टाइम में डायने क्या होती है, डायने अपना जो भी काम करती है ना, तो देखो शमशान पर ही जाएगी, गलत टाइम पर जाएगी, हो सकता है 3-4 बजे या 12-1 बजे के आसपास, ऐसा कुछ फिक्स टाइम है इनका जिस वक्त। लेकिन उस टाइम ऐसा होता है जैसे वो बैठी है ना, वो बैठेगी न्यूड बिल्कुल, ठीक है, वो अब पॉटी करेगी, पॉटी के ऊपर बैठेगी न्यूड बैठेगी, और अपनी जो भी है साधना, जो भी है अपनी शक्ति को बढ़ाएगी। और उस वक्त ऐसा मोह होता है ना, मान लो आप गुजरोगे भी ना सामने से, वो दिखेगी ही नहीं, इतना नज़र बंद कर देती है वो। मतलब इतना कोई इंसान, वैसे तो वो ऐसी जगह में बैठती है जहाँ कोई इंसान हो ही ना, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान आ जाए तो उसका इतना नज़र बंद होता है, अपनी विद्या में इतना लगी होती है वो करने कि इंसान आसपास से गुजर जाए उसको पता नहीं लगे कोई बैठी भी है यहाँ पर, ऐसा है। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर किसी इंसान ने उसको ऐसा देख लिया ना और बोल दिया कि ओए क्या कर रही है, तो उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। तो बाय चांस अगर कोई देख ले तो उसको अवॉइड करो और निकल जाए, मतलब उनको डिस्टर्ब ना करें। मतलब वो इग्नोर करके निकलो, पर हिम्मत भी होनी चाहिए बंदे और को। अगर जैसे यूं कर दिया कि ओए क्या कर रही है, तो उस इंसान पे भी कुछ असर आएगा? नहीं, वो वहीं डेड हो जाएगी ना वो। उसको बस इतना होना चाहिए, देखो वैसे उसको ऐसा होना चाहिए कि वो ना बिल्कुल लीन है, उसको ऐसा होना चाहिए। और एक तो उसका फेस सामने आ गया, विद्या में इतनी है वो, और कुछ होता है सिस्टम की जिस वजह से वो उसी टाइम ही खत्म हो जाती है। और हालांकि दिखना रेयर है, ऐसा दिखना रेयर है कि वो दिखेगी ही नहीं कि कहाँ कर रही है, वो ऐसी नज़र बंद कर देती है वो।